जैसा कि आपको ध्यान है, कल अपनी 8.4 चल रही थी और 8.4 के मैंने आपको 10वें क्वेश्चन तक आप लोगों को करा दिए थे। आज मैं बाकी के क्वेश्चन और एग्जाम्पल पूरे आपको करा देता हूं। अच्छा, उसमें पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कल से एग्जैक्ट रिलेटेड हैं, फिर थोड़े से डिफरेंट है उनको कराऊंगा। तो कल हम लोगों ने जो 10वां क्वेश्चन कर लिया था, अब हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 8.4 का 11वां क्वेश्चन देखो। आपसे log e 10.02 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, log 10.02 का मान पूछा जा रहा है, जबकि आपको log e 10 की जो वैल्यू है वो 2.3026 दी हुई है। ठीक है, आपको ध्यान हो तो एक तो इसमें डेल्टा वाई का सूत्र काम आता है। डेल्टा वाई कितना था बराबर में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डेल्टा वाई के बराबर था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स गुणा डी वाई ओवर डी एक्स। इस वीडियो को पढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा निगाह मार लें। अच्छा, जबकि log e 10 बराबर 2.3026 है। अब आगे सुनो आप। फलन माना करते थे इसमें, फलन तो माना y बराबर, क्या मानोगे आप? y बराबर इसके हिसाब से मानते हैं कि भाई log x फलन रहा होगा, तो y बराबर log x। अच्छा, y बराबर log x है। फिर ध्यान तो क्या करते थे, x में डेल्टा x की वृद्धि और उसके संगत y में डेल्टा y की वृद्धि होती है। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y बराबर log x प्लस डेल्टा x। y में y प्लस डेल्टा y और x में क्या, x प्लस डेल्टा x। कुल मिला के x में वृद्धि करी तो y में भी डेल्टा y की वृद्धि होगी। इसी जगह पे हमें निर्धारित करना होता है। ठीक है, इसी जगह पर हमें क्या निर्धारित करना होता है, x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू कितनी निर्धारित करनी होती है, इसमें से इसके नजदीक वो वैल्यू जिसकी लॉग में निकल जाए। ठीक है, इसमें वो वैल्यू जिसकी हमसे लॉग में वैल्यू निकल जाए। तो अगर 10.02 को 10 प्लस 0.02 में तोड़ें तो log e 10 की वैल्यू देखो ये दे रखी, मतलब निकल जाएगी, यानी कि है। तो क्यों ना इसको 10 में और 0.02 में तोड़ा जाए। x तो लिया जाए 10 और डेल्टा x ले जाए 0.02। ठीक है, आगे सुनो आप। तब log x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस डेल्टा y। अच्छा, y तो y रहता है, डेल्टा y जो है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x और गुणा में डी वाई ओवर डी एक्स। वाई प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां डेल्टा एक्स और ये डी वाई ओवर डी एक्स। आगे सुनो, वाई की वैल्यू रख दो कितनी, log x प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स। अब इस जगह आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, आधार e है, देखो इसमें e दे रखा है इसलिए e, तो log e x का अवकलन तो 1/x हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आधार 10 था, इसलिए उसमें डायरेक्ट log का अवकलन 1/x नहीं लिखा था हमने। पहले उसमें हमने आधार बदला था
और फिर अवकलन किया था। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आधार सवाल में ही ई है, यानी हमने फलन ही log EX माना है। जब फलन ही log EX माना है ना, तो log EX का अवकलन तो 1/x सीधा रखा जा सकता है, तो सीधा ही रख रहा हूं मैं ना, ये रख दिया। अब आपको क्या करना हुआ करता है, अंत में वैल्यू रखनी होती है। रखो log x की वैल्यू कितनी 10 प्लस डेल्टा x की 0.02 बराबर log x की वैल्यू कितनी 10 प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x की वैल्यू कितनी 10 0.02 और 1/x 1/10। आधार ये है ना। अब मान जमा दो। देखो ये तो जुड़ के कितना आ जाएगा, log में 10.02 और log E10 कितना होगा, ये रहा 2.3026 प्लस 0.002, 2.3026 प्लस 0.002। अब आगे सुनो, इन दोनों को जोड़ दो, जो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 6, 2 ये 4 आ जाएगा 0, और ये तो यहां तक आएंगे ना, 2 4 0 और 3 और ये 2.3046 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। और देखो आप क्वेश्चन ये नोट कर लो, एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा मैं अब ना। अब इस लॉग पर ही आधारित मैं एग्जाम्पल 25 का, कौन सा पहला एग्जाम्पल 25 का पहला जो क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है log 10.2 इसका मान जबकि log 10e 0.4343। अभी आया था ये ना, सेम क्वेश्चन है। लॉग का एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको मैं कराऊंगा नहीं फिर 25 मिनट सेकंड का। भाई 10वां क्वेश्चन करा दिया, 11वां करा दिया, और एग्जाम्पल 25 का पहला करा रहा हूं, यही बहुत है। तो देखो ये आ जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। अब तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो ध्यान हो तो आपको, देखो लॉग को देखकर ही तो फलन डिसाइड करना होता है कि भाई फलन क्या लें हम। तो क्या लेंगे फलन, माना y बराबर log x। अच्छा आधार क्या लेना है, जो इसने ले रखा है, कितना है 10 ही ले लो। फिर अगला स्टेप होता था कि x में अगर डेल्टा x की वृद्धि कर रहे हैं तो y में डेल्टा y की वृद्धि। अगर log 10 x में वृद्धि डेल्टा x और y में वृद्धि डेल्टा y। ठीक है, संग की संग इन जगह पर हमें x और डेल्टा x भी निर्धारित करने होते हैं। जहां x और डेल्टा x दोनों निर्धारित करने होते हैं तो x क्या हो जाएगा भाई, x हो जाता है। देखो इसको तोड़ते हैं अपन हर बार, ये पूरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x होती है। तो 10 और 0.2 है, 10 और 0.2। ठीक है, x इक्वल टू 10 और डेल्टा x इक्वल टू 0.2। इससे लिख रहा हूं आगे। अब हम हर बार पलट देते हैं, ध्यान हो तो। log x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस डेल्टा y। अब y तो जो कि तो, अच्छा डेल्टा y लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x dy ओवर dx। डेल्टा y का सूत्र है ना ये। अब आगे सुनो, y प्लस लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स तो क्योंकि तो अब बात आती है dy ओवर dx की। फिर वही बात, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 11वां, उसमें तो log ex था, तो डायरेक्ट 1/x कर दिया। इसमें log ex ना के क्या है, log 10x है। साइड में देखना, y बराबर log 10x, आधार e बना रहा हूं मैं, तो y बराबर log ex अपॉन log 10। log e10, log a भी होता है तो log b अपॉन log a हो जाता है। ये कर दिया, आधार कितना रख दिया मैंने, e, तो y बराबर log ex अपॉन log e10। ठीक है। अच्छा, इसका अवकलन हो जाएगा कैसे, 1/log e10 तो कांस्टेंट है, 1/log e10 तो कांस्टेंट है, गुणा log ex का अवकलन कर दो आप, कितना आ जाएगा, 1/x। अच्छा, y का मान भी रख दे करो इस जगह पे जहां अवकलन करने आप, y का मान है log 10x। अब आप x और डेल्टा x के मान रख दो, जब अवकलन हो जाए करे ना तो x और डेल्टा x के मान रख दिया करना। तो x तो कितना है 10, डेल्टा x कितना है 0.2, इक्वल टू log 10, x का मान है 10, लिमिट हट जाती है जब डेल्टा x का मान रखा जाता है 0.2, 1/log e10 और 1/10। अगले स्टेप में ये तो जुड़ के log में 10.2 आ गया, बराबर log 10 तो 1 होता है ना। अच्छा, 0.2 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.02, और log e10 ऊपर ले जाओगे तो ये परस्पर बदल जाते हैं, वो मैं इसलिए ले जा रहा हूं ऊपर, सवाल में वैल्यू log 10e की दे रखी है, ना कि log e10 की, तो इसको पलट के ऊपर ले गया मैं, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.02 बन गया और ये ऊपर ले गया। अब देखो 1 प्लस 0.02 और log 10e की वैल्यू 0.4343, ये सॉल्व होके जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 25वें एग्जाम्पल का मैंने कौन सा करा दिया, पहला। 25वें एग्जाम्पल का दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तीसरा कराने वाला हूं आपको। अब मैं एग्जाम्पल 25 का तीसरा वाला करा रहा हूं, है ना भाई, एग्जाम्पल 25 का तीसरा। cos 61 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, जबकि आपको 1 डिग्री की वैल्यू इन रेडियन में जो दे रखी है 0.01745 आपको दी हुई है। ये 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो रेडियन में दी हुई है आपको। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे आप। फलन क्या मानना है, जिसकी वैल्यू पूछता है उसके अकॉर्डिंग फलन मान रहा है। तो cos 61 की तो फलन क्या रहा होगा, cos x। फलन सवाल को देखकर विचार किया जाता है, तो माना y बराबर cos x, फिर क्या रहता है, ध्यान है, x में डेल्टा x की वृद्धि करते हैं तो उसके संगत y में डेल्टा y की वृद्धि, तो y में तो डेल्टा y की वृद्धि और cos में x में डेल्टा x की वृद्धि। अच्छा, इसी जगह पे हमें x और डेल्टा x निर्धारित करने होते हैं, जहां x और डेल्टा x तो कितना होगा, सुनो, ये जो संख्यात्मक मान होता है इसको हम तोड़ते हैं। x तो वो माना जाता है जिसकी वैल्यू फलन में निकल जाती हो, और डेल्टा x वो है कि जुड़ के ये बन जाता हो, कौन सा, 61 डिग्री बन जाए। तो x क्या लेंगे, इसके नियरेस्ट जिसकी cos में वैल्यू निकल जाए, तो
तो 61 के नियरेस्ट 60 डिग्री हो गया, जिसमें cos 60 डिग्री निकल सकता है। तो x तो 60 डिग्री और डेल्टा x 1 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसको पलटता था, ध्यान हो आपको। तो cos x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस डेल्टा y। एक बार तो मैं लिखता ही था, अब y तो जो की तो, और डेल्टा y का सूत्र जो आपको आता है कितना होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x और गुणा में कितना, dy ओवर dx। अच्छा, अब आगे बढ़ो। y कितना, cos x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 गुणा में डेल्टा x और dy ओवर dx, cos का कितना, माइनस साइन x। ठीक। अब आपको वैल्यू रखनी है, कौन सी, x और डेल्टा x की वैल्यू। x और डेल्टा x की वैल्यू रखोगे आप, तो cos, अभी तो नहीं रख रहा, अगले लाइन में रख रहा हूं, यहां पर, यहां cos x की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा x की 1 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री प्लस, अच्छा डेल्टा x की वैल्यू 1 डिग्री गुणा माइनस साइन 60 डिग्री। इधर उल्टे हाथ पे तो ये हो गया cos 61 डिग्री और सीधे हाथ पे cos 60 की वैल्यू 1/2। ये माइनस है तो आगे माइनस बन जाएगा। 1 डिग्री का मान 0.01745 गुणा साइन 60 √3/2 रहता है, यानी ये आया 1/2 माइनस, अच्छा √3 तो 1.7 के आसपास हो गया, 2 का भाग दें 1.7 में तो 0.8 के आसपास, इसको आप 0.8 विचार कर लो, यानी 0.01745 गुणा 0.8, इसका गुणा करके 1/2 कितना है, 0.5 है, माइनस 0.8 का गुणा करते हैं ना इसमें, 8 5 40, 4 8 चौका 32 और 4 36, 6 हासिल 3, 8 7 56 और 3 59 की 9 हासिल लगी 5, 8 1 8, 8 और 5 13 1 3 हासिल लगी 1, 8 गुणा 0 से 0 1 आ गया, पॉइंट लग गया। पॉइंट तो भाई एक और आएगा इसमें 0.01, ऐसे आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है। अब 0.5 में से इसको घटा देना, जो आंसर आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल 25 का तीसरा होगा। अब अगले एग्जाम्पल चलते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लो। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 26वां करवा रहा हूं, है ना, जो लैंग्वेज वाले, भाषा अंकित वाले सवाल है ना, जिनको अब एग्जाम्पल करा देता हूं और शेष जो क्वेश्चन है उनको भी करा देता हूं। अब हम एग्जाम्पल 26 है ना, ये कह रहा है सिद्ध करो त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण गोले के आयतन में गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना है। कुल मिला के एक तो आकृति क्या चीज है, गोला है, और उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि और त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि में संबंध स्थापित करवा रहा है। कह रहा है कि आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3 गुनी है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के। आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3 गुनी है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की। तो आयतन का सूत्र अब कलज तो काम आएंगे ही। तो है कौन सी आकृति, गोला। तो एक बार तो गोले का आयतन V और त्रिज्या R मान लेते हैं। माना गोले का आयतन V है
तथा त्रिज्या r है। माना गोले का आयतन तो v है और त्रिज्या कितनी है, r है। अच्छा, फिर कह रहा है सिद्ध करो आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की 3 गुनी है। हमें सिद्ध करना है, गणितीय रूप में लिख रहा हूं उसको, कि आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि 3 गुनी है त्रिज्या की गणना में प्रतिशत त्रुटि। समझ गए क्वेश्चन को? हमें सिद्ध करना है कि आयतन की गणना में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3 गुनी है त्रिज्या की गणना में प्रतिशत त्रुटि की। आकृति क्या है, गोला है, तो गोले का आयतन तो लिखो एक बार। हमें मालूम है कि गोले का जो आयतन है गोले का आयतन v है। ठीक है साहब, अब आगे सुनो, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि का मीनिंग बताओ मुझे। बता रखा है मैंने प्रतिशत त्रुटि, बाई के मान में प्रतिशत त्रुटि बताई थी मैंने, डेल्टा बाई अपन बाई गुणा 100। ऐसे आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, अरे जब बाई के में तो डेल्टा बाई और वी के में आयतन भी होता ना, तो वी में तो डेल्टा वी अपॉन वी गुणा 100। पुनः लिख के स्टार्ट कर रहा हूं। आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में 100। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में कितना, 100 रहेगा। अच्छा, v क्या चीज है, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू रहता है। और डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बाई क्या होता है, डेल्टा बाई होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा बी क्या होगा, लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू 0। जब बाई एक्स का फलन होता है तो डेल्टा एक्स होता है। यहां v किसका फलन है, आर का, तो यहां क्या उपयोग में आएगा, डेल्टा आर आएगा। देखो चूंकि लगा के v तो क्या रहा करता है गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यू, तथा डेल्टा बी कितना होगा, डेल्टा बी होगा लिमिट डेल्टा आर टेंड्स टू 0। भाई डेल्टा बाई क्या होता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि बाई किससे संबंध रखता था, एक्स से। यहां v किससे संबंध रख रहा है, r से, इसलिए लिमिट डेल्टा r टेंड्स टू 0। अच्छा, यहां डेल्टा x की जगह डेल्टा r और dy ओवर dx की जगह बाई की जगह v है, इसमें dv ओवर dr। ठीक है। अच्छा, dv ओवर dr होगा क्या, dv ओवर dr बराबर लो 4/3 पाई करो r के सापेक्ष अवकलन 3r²। 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r²। कौन, dv ओवर dr। हमें तो आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि चाहिए थी। पुनः आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि हमने लिख रखा है ना, ऊपर क्या लिख रखा है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में 100। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में कितना, 100। अच्छा, हमने अभी ऊपर सारी वैल्यू निकाल के रख रखी है पहले से ही, डेल्टा बी निकाल के रख रखा है और बी निकाल के रख रखा है।
आपको मात्र और मात्र इसमें मान पुट करना है। सिर्फ सारी चीजें उपलब्ध हैं, ऊपर v उपलब्ध है, डेल्टा v उपलब्ध है, रख रहा हूं मैं। देखिए डेल्टा v की वैल्यू कितनी है, डेल्टा v की वैल्यू देखो ये रही कितनी है, लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0 डेल्टा r dv ओवर dr है ना। रख रहा हूं मैं लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0 डेल्टा r और dv ओवर dr। डेल्टा v की वैल्यू रख दी है अपॉन v 4/3 पाई r क्यूब और गुणा में 100। थोड़ा आगे हल कर रहा हूं इसको, लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0 डेल्टा r तो जो की तो और dv ओवर dr 4 पाई r स्क्वायर बटे 4/3 पाई r क्यूब और गुणा में 100। यहां जाओ, लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0, देखना जरा कितना बचेगा, 4 से तो 4 कट जाएगा, पाई से पाई, ये बच रहा है, ये देखो डेल्टा r अपॉन r इंटू में 100 और 3 और बच रहा है। बाई के माने प्रतिशत त्रुटि किसको कहा जाता है, डेल्टा बाई अपॉन बाई गुणा 100। v के मान में प्रतिशत त्रुटि किसको कहा जाता है, डेल्टा v अपॉन b गुणा 100। r में प्रतिशत त्रुटि किसको कहा जाएगा, डेल्टा r अपॉन r गुणा 100। तो यहां 3 के अतिरिक्त 3 गुणा और 3 के अतिरिक्त कितना है, लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन r गुणा 100। ये जो चीज है ये त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि तो है। उल्टे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। सीधे हाथ पे 3 गुणा क्या चीज है ये, डेल्टा r अपॉन r गुणा 100। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि तो कहलाती है। लिख दो इसकी जगह, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। हो गया सवाल। ऐसा ही एक और लूंगा, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया सवाल है, टेस्ट में मैं दे सकता हूं इसे, पूरी संभावना है। अगला देखते हैं, ये नोट करो जब तक आप। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 27वां कर रहा हूं भाई ना, एग्जाम्पल 27वां। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है यहां f 5.001, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। जबकि आपको मतलब इसका सन्निकट मान, जबकि fx बराबर आपको फलन दिया हुआ है x³ -7 x² और प्लस में 15, ये आपको फलन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सुनो, ये तो fx दिया हुआ है, हमने सीखा है बाई और डेल्टा वाई का सिस्टम। अरे सबको पता नहीं है क्या कि बाई ही तो fx होता है। अच्छा, वही पुराने तरीके से कि x में अगर कुछ वृद्धि करते हैं तो उसके संगत किस में वृद्धि होगी, बाई में भी। तो f के अगर x में आपने डेल्टा x की वृद्धि कर दी है तो y में डेल्टा y की वृद्धि, ठीक है। अच्छा, जैसे ही x प्लस डेल्टा x लिखा जाता है, x और डेल्टा x के मान निर्धारित कर दिए जाते हैं इसी जगह पे, जहां x तो इतना और डेल्टा x इतना, x कितना
देखो इस संख्या को देख के लिखे जाते थे, ध्यान करो। x तो इसके नियर बाई वो नंबर लिखना पड़ता है जिसकी वैल्यू फलन में रखने से ज्ञात हो जाए। आप सोचो अगर 5 को रख देंगे तो इजीनेस नहीं आएगी क्या? तो x की वैल्यू तो 5 ले लो आप, और डेल्टा x की वैल्यू जो कसर रह जाती है ना, जो 0.001, ठीक है, x आ गया और डेल्टा x आ गया। अब वापस से ध्यान हो तो इसको पलटते थे आप, वही पुराना पैटर्न है, पलट दो, तब f x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस डेल्टा y। फिर मैं y और डेल्टा y के मान रखा करता था। चलो y तो जो कि तो, और डेल्टा y का मान ध्यान हो तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y का मान डेल्टा x और गुणा में dy ओवर dx। फिर इनके मान रखे जाते थे, रख दो। y का मान तो fx है, y का मान तो fx है, ये रहा ना। अच्छा, प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x और dy ओवर dx, यानी कि fx का अवकलन f डैश x। पहले मान जमा इनके अवकलन करके, फिर x और डेल्टा x के मान रखे जाएंगे जो ये वाले हो जाते हैं। तो fx तो कितना हो रहा ना, x³ माइनस 7x² और प्लस 15, प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x f डैश x आएगा, fx का अवकलन 3x² माइनस 14x, ठीक है। डेल्टा x कितना आएगा, 3x² माइनस 14x। सुनो, x³ माइनस 7x² मान ही रख दे कुल मिला के अपन इसमें। देखो अब हमें x और डेल्टा x के मान रख देने, x का मान तो 5 और डेल्टा x का मान 0.008 रखो। 5³ माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15, प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हट जाएगी भाई। जब डेल्टा x का मान आ जाता है ना तो फिर ये व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। डेल्टा x का मान है 0.001। अब 3x का मान तो 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुणा 5, ये हल कर दो। इधर भी रख दिया है 5 प्लस 0.001, यानी ये आ गया f 5.001। आ जाओ, 5 25 125 माइनस ये 25 सत्ते आ जाएगा। यहाँ 25 सत्ते कितना आएगा, 7 5 35 की 5, आंसर लगे 3, 7 2 14 3 17 आ गए भाई। और प्लस 15 प्लस 0.001, 25 75 माइनस 70, ये आया 125 में से 175, तो माइनस के 50 और प्लस 15 तो माइनस के 35, प्लस 0.001 और यहां कितना बचा है 5, तो माइनस 35 प्लस 0.005। अब ये देख लेना, मुझे लगता है 34.9995 हो जाएगा शायद, माइनस के 34.995। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहा, 27वां।
अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 28वां करा रहा हूं। एग्जाम्पल 28। x मीटर भुजा वाले घन, घन है घन, घन का आयतन क्षेत्रफल से मालूम होता है ना, घन का आयतन तो भुजा क्यू एक्स क्यू, और अगर सरफेस का एरिया देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6x², क्योंकि 6 उसकी जो है तल होते हैं, क्या कहेंगे उनको, सरफेस होते हैं 6। तो x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में दिया है, वो लिख रहा हूं फिलहाल तो, x मीटर घन की भुजा वाले, x मीटर घन की भुजा वाले, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, भुजा वाले घन x मीटर घन, गलत सब वो आ गया, कथन ही गलत आ गया भाई ना, x मीटर भुजा वाले घन की कहेंगे ना, x मीटर भुजा वाले घन है ना, भुजा वाले घन, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है आपको, प्रतिशत वृद्धि कितनी, 1, यानी कि यूं समझो तुम, डेल्टा x अपॉन x गुणा 100, 1 दे दिया आपको, ठीक है, डेल्टा x अपॉन x गुणा 100 का मान कितना दे दिया, 1। अब तुमसे घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, घन के आयतन में जो पूछ रहा है, फिर उसको लिख रहा हूं मैं, तब घन के आयतन B में क्या पूछा जा रहा है, सन्निकट परिवर्तन पूछा जा रहा है। तब घन के आयतन B में सन्निकट परिवर्तन, यानी कि डेल्टा V लिखाई थी मैंने, अगर परिवर्तन है तो डेल्टा V, डेल्टा है ये गोला मत समझ लेना इसको, ठीक है। आगे सुनो, x और b में संबंध स्थापित करो पहले तो, चूंकि घन है ना घन, तो घन का आयतन तो कितना होता है, x3, तुमसे पूछा जा रहा है डेल्टा v, तो डेल्टा v बराबर डेल्टा बाई क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां भी x है तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, फिर क्या होता है डेल्टा बाई, डेल्टा x गुणा डी बाई ओवर डी एक्स, डेल्टा x गुणा डी बाई ओवर डी एक्स, बाई की जगह कौन है अब b, डी बी ओवर डी एक्स, ठीक। अब आगे सुनो, इनके मान रखेंगे ना, पर पहले रुको, अवकलन तो कर लूं, डी बी ओवर डी एक्स 3x², अब आप यहां से डेल्टा x का मान रख दो, कितना है, x/100, ठीक है, रख रहा हूं मैं, जब डेल्टा x का मान रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी, x/100 गुणा 3x², सही है क्या, x/100 ही आ जाएगा भाई, ये आ गया 0.03 x3, किसके बराबर, डेल्टा v, मीटर में तो मीटर क्यू आ गया, आयतन में परिवर्तन आ गया 0.03 x3, ठीक है। सरल ही क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आओ आप। अब एग्जाम्पल 29,
एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। यहां गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है, जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि, यानी कि एक तरीके से डेल्टा आर को तो बोलेंगे त्रुटि। ठीक है, त्रुटि है। जो समझो कि डेल्टा आर आपको दे दिया 0.02 सेंटीमीटर। आगे सुनो, इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करो। इस त्रुटि के कारण ठीक है, इस त्रुटि के कारण आयतन की गणना में और त्रुटि पूछ रहा है तुमसे। आयतन की गणना में त्रुटि पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा वी, अर्थात डेल्टा वी इतना ही पूछा है ना। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है, जिसमें 0.02 की सेंटीमीटर की त्रुटि है, ठीक है। इस त्रुटि के कारण आयतन की गणना में सही है सब। कौन है? गोला है, गोला। तो गोले का आयतन लिखे हमें मालूम है गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी तो पहले ही लिख लेता हूं। कितना आ जाएगा? 4/3 पाई और 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन? डीबी ओवर डी आर की वैल्यू। अब हमें तो डेल्टा बी चाहिए, चूंकि का चिन्ह लगा के मैं सूत्र लिख रहा हूं। डेल्टा बी बराबर, अरे डेल्टा बाई बराबर क्या होता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फिर डेल्टा एक्स और डीबी। डेल्टा एक्स से मतलब है यहां आर, डेल्टा आर, और डीबी ओवर कितना? डी आर। ठीक है भाई, तो देखो डेल्टा आर तो जो कि तो डीबी ओवर डी आर है 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा आर की वैल्यू 0.02 और 4 पाई 22/7 कर दूं, लो, और आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आप इसे हल कर देना, डेल्टा वी का मान आ जाएगा। ठीक है, कौन सा हो गया? एग्जाम्पल 29। नोट करो, अगला देखते हैं। अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 12वां। ठीक है, सॉरी 12वां एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है। एग्जाम्पल पूरे मैंने करा दिए हैं। 8.4 के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप। आपसे कह रहा है यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 तक परिवर्तित होता है। जो लिख रहा है उसको लिख रहा हूं मैं, तथा x का मान 3 से 3.1 तक बदल रहा है। इसका अर्थ निकाल लो तुम कि शुरुआत में तो x का मान कितना है? 3, और परिवर्तन कितने का है? 0.1 का। अच्छा, y के मान, परिवर्तन मान का सन्निकट मान, y में परिवर्तन का सन्निकट मान, यानी कि तुमसे पूछ रहा है परिवर्तन का सन्निकट मान मतलब डेल्टा वाई। तो
बाई में परिवर्तन सन्निकट, डेल्टा बाई हो जाएगा भाई, परिवर्तन तो इतना ही होगा। अच्छा, बाई का सन्निकट मान पूछता ना, बाई में परिवर्तन का कहा तो डेल्टा बी होगा, डेल्टा बाई। डेल्टा बाई कितना होता है, सूत्र याद है तो सही, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स और गुणा में कितना, डी वाई ओवर डी एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स कर दो, कितना 2x। बस मान जमाना है भाई, डेल्टा एक्स 0.1 गुणा 2 गुणा 3, कुल मिला के 0.6 आ गया। बस छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब मात्र 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 13वां और 14वां। करा देता हूं, टेंशन मत लेना, करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13वें पा जाओ। सिद्ध कीजिए घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। हमें सिद्ध करना है क्या, घनाकार संदूक के आयतन, घनाकार संदूक के आयतन, घनाकार संदूक के आयतन की गणना में जो प्रतिशत त्रुटि है, कहां गया, हाँ, प्रतिशत त्रुटि जो है वो कोर की लंबाई मापने की लगभग 3 गुनी है, यानी 3 गुणा कोर की लंबाई मापन में प्रतिशत, प्रतिशत ये कोर की लंबाई मापने में त्रुटि लिख रही है, प्रतिशत नहीं लिख रही है, मापन में त्रुटि। तो देखें है कि नहीं है। एलएचएस से संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि का अवलोकन करेंगे। संदूक है कौन सा है, घनाकार। घनाकार में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई रहा करता है। दे तो रखा नहीं है इसमें, है ना, लंबाई चौड़ाई दी है कि कुछ, एक सेकंड, नहीं दी। देखो घन कैसा होता है, यूं, घनाकार है तो ऊंचाई तो आप एक एक्स मान लो या कोई वाई मान लो, इस तरह से मानना पड़ेगा आपको। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सॉरी, घनाकार है, घन के आकार में मिस्टेक हो गई। घन मतलब सब एक समान, एक्स एक्स एक्स। तो घनाकार संदूक का आयतन कितना हो गया, घनाकार संदूक का आयतन कितना, b बराबर एक्स क्यूब। अच्छा, अवकलन की तो आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुरंत लिख लेता हूं, db ओवर dx 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुणा इतना आता ही नहीं आता, किसे, एलएचएस को। क्या लिख रहा है, घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, इसमें प्रतिशत त्रुटि। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बाई अपन बाई गुणा 100, आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन वी इंटू में 100। तो देखो
मान मैं अभी बनवाई भी तो जो कि तो रहने देता हूं। डेल्टा भी ना जानो तुम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स और डी वी ओवर डी एक्स और गुणा में 100। ठीक है, अब मान जमा दो तुम। ए डेल्टा एक्स तो है ही है, बी बटे में एक्स क्यूब और ये डी वी ओवर डी एक्स 3x² गुणा 100, ये कट जाएगा, ये बच गया 3 गुणा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा 100, या 3 गुणा कोर की लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि। हो गया भाई, 3 गुने आ तो गई, बस ये पूछा है। एक सवाल और है लास्ट, फिर आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 14 में पा जाओ। 90 से 95% क्वेश्चन करा दिए मैंने, एक आध रह जाए उन्हें पूछते रहो। यदि गोले की त्रिज्या आपको दिया है, गोले की जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। अर्थात एक तरह से ही हो गया, आर का शुरुआती मान तो 10 सेंटीमीटर, अच्छा घटी है इसलिए माइनस का ले लो। डेल्टा आर कितना, माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है आयतन में सन्निकट त्रुटि पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन में सन्निकट त्रुटि। तब लिख रहा हूं मैं इस बात को, आयतन में सन्निकट और त्रुटि तुमसे पूछी जा रही है। डेल्टा बी तो हुई, तो उसके लिए चलो लिख लो, चाहे पहले ही आयतन लिख लो। गोला है, पुनः गोले का आयतन कितना होगा, v बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमें अब कलश की तो आवश्यकता पड़ेगी 4/3 3 पाई आर, आर क्यों होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अब कलश आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ज्ञात कर लो। अतः आयतन में सन्निकट त्रुटि, आयतन में सन्निकट त्रुटि कितना हो जाएगी भाई, डेल्टा बी, जो कि कितने होगी, लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 डेल्टा आर और डी बी ओवर डी आर। डेल्टा आर का मान अभी नहीं रख रहे तो चलो लिमिट लगा लेने दो। डेल्टा आर और डी बी ओवर डी आर कितना, ये रहा ना 4 पाई आर स्क्वायर। अब मान जमा दो भाई, डेल्टा आर का मान माइनस का 0.2 गुणा 4 पाई आर का मान 10 का स्क्वायर। तो ये तो आने को तो 0.8 आया, पर 100 को गुणा करेंगे तो 80 पाई माइनस का कौन है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आयतन में सन्निकट त्रुटि होगी। इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 8.4 कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग 8.5 स्टार्ट कर देंगे। पूरे सवाल प्रैक्टिस करते रहना, पिछला भी देख लिया करो वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा, ताकि आप लिंक हो जाएं। ठीक, नोट कर लो, खत्म।